नमस्कार मित्रों। आज सविता की कविताओं के अंतर्गत जो कविता मैं आपके सामने लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है एक ही सिक्के का दो पहलू सा आदमी। एक ही सिक्के का दो पहलू सा आदमी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सिक्के के दो पहलू हमेशा से ही रहे हैं। आप चाहते हुए भी इसे बदल नहीं सकते हैं। बात इंसानों पर भी लागू होती है। आप खुद को ही लीजिए, आपने अपने व्यक्तित्व के दो पहलू देखे होंगे। आप अपने वर्क प्लेस में कुछ और होते हैं, घर में कुछ और होते हैं, बच्चों के साथ कुछ और होते हैं, पत्नी के साथ कुछ और होते हैं। और हमारे साथ दो बातें हमेशा घटती रहती हैं। कभी वो अच्छी होती हैं और कभी बुरी। और इन दो बातों का हमारे ऊपर प्रभाव भी पड़ता है। अच्छी बातों का सकारात्मक प्रभाव और बुरी बातों का नकारात्मक प्रभाव। आप इनके प्रभाव में आकर दो तरह से भाव पाते हैं। एक होता है सुख का भाव और एक होता है दुख का भाव। और अंत में आकर आपके साथ दो तरह की बातें होते हैं। अगर आप सुखी हैं तो निखर जाते हैं, दुखी हैं तो बिखर जाते हैं। तो मेरी कविता में भी इंसान के दो स्वरूपों को बताया गया है कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो देवता पुरुष हो, राक्षस प्रवृत्ति का हो, उसके दो स्वरूप होते हैं। तो आइए देखते हैं। अब इसमें मैंने आदमी लिखा है। आदमी न मानकर इसे इंसान माना जाए, क्योंकि ये मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, किसी आदमी जाति के ऊपर या औरत जाति के ऊपर कटाक्ष नहीं है। ये एक इंसान के दो रूप हैं। औरतों के भी दो रूप होते हैं, बच्चों के भी दो रूप होते हैं, और इंसान आदमी मेल के भी दो रूप होते हैं। सबके दो रूप होते हैं। आप अपने बॉस को देख लीजिए, आप अपने नौकरों को देख लीजिए, जो भी जहां पर है उसके अलग अलग स्वरूप होते हैं। इसीलिए एक सिक्के का दो पहलू सा आदमी। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। सुनो ए दास्ताने फितरत आदमी, सुनो ए दास्ताने फितरत आदमी, गिरगिट की तरह रंग पे रंग बदलता आदमी, कभी मौसम की तरह सरद तो कभी गर्म आदमी, एक ही सिक्के का दो पहलू सा आदमी, कभी राम कृष्ण की तरह दिखता हुआ आदमी, कभी राम कृष्ण की तरह दिखता हुआ आदमी तो कभी दुर्योधन की तरह चीर हरता हुआ सा आदमी, कभी सपने सजोए तो कभी तबाही लाता हुआ आदमी, एक ही सिक्के का दो पहलू सा आदमी, एक ही सिक्के का दो पहलू सा आदमी। कभी नजरें चुरा, कभी नजरें चुरा खुद चोरी करता हुआ सा आदमी, कभी हाथ में तलवार लिए तहकीकात करता हुआ सा आदमी, रूप दौलत का पुजारी, रूप दौलत का पुजारी और अहंकार का देवता आदमी, एक ही सिक्के के दो पहलू सा आदमी, कभी शिशु जैसा बेबस व मासूम आदमी, कभी शिशु जैसा बेबस व मासूम आदमी, कभी इंसान के वेश में हैवान आदमी, कभी इंसान के वेश में हैवान आदमी, कभी मिट्टी की तरह कोमल तो कभी पत्थर आदमी, एक ही सिक्के का दो पहलू सा आदमी, एक ही सिक्के के दो पहलू सा आदमी। कभी सरपरस्त हो हिफाजत करता आदमी, कभी सरपरस्त हो हिफाजत करता आदमी, कभी जज्बाती हो गुनाह करता हुआ सा आदमी, रखवाला बन करके, रखवाला बन करके अस्तमत लूटता हुआ आदमी, एक ही सिक्के के दो पहलू सा आदमी, कभी अशकों को मोती बनाता आदमी, कभी अशकों को मोती बनाता आदमी, कभी खुद ही जुल्म कर रुलाता हुआ सा आदमी, गैरों के लिए, गैरों के लिए अपनों को त्यागता हुआ सा आदमी, एक ही सिक्के के दो पहलू सा आदमी, एक ही सिक्के के दो पहलू सा आदमी। कभी जख्मों पर मलहम लगाता आदमी, कभी जख्मों पर मलहम लगाता आदमी, कभी खुद ही जख्म को नासूर बनाता आदमी,
कस्में वादे नाते रिश्ते को अपने मतलब के लिए बेचता हुआ सा आदमी, एक ही सिक्के का दो पहलू सा आदमी, एक ही सिक्के का दो पहलू सा आदमी। कभी भावनाओं के समंदर में डुबकी लगाता आदमी, कभी सूखे रेगिस्तान सा बंजर आदमी, कभी सूखे रेगिस्तान सा बंजर आदमी। व्यवहारिकता के नाम पर सपनों को कुचलता सा आदमी, एक ही सिक्के का दो पहलू सा आदमी, एक ही सिक्के का दो पहलू सा आदमी। कभी सत्य परखने के लिए, कभी सत्य परखने के लिए अग्नि परीक्षा देता आदमी, कभी सत्य परखने के लिए अग्नि परीक्षा लेता आदमी, तो कभी सच्चाई छिपाने को, कभी सच्चाई छिपाने को अपनी ही परछाई से बचता आदमी, खुद ही चांद को कलंकित करता हुआ सा आदमी, खुद ही चांद को कलंकित करता हुआ सा आदमी, एक ही सिक्के के दो पहलू सा आदमी, एक ही सिक्के के दो पहलू सा आदमी। तो दोस्तों, मेरी ये कविता आपको कैसी लगी बताइएगा। अगर कहीं पर कोई वर्ड मिसप्रोनाउंस हो गया है तो उसके लिए मुझे माफी दें, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कविता आपको कैसे लगी, और इसे अन्यथा न लें। ये जीवन हमारी सोसाइटी में जो हर इंसान है उसके लिए ये एकदम अप्रोप्रिएट बैठता है। ये मैंने अखबारों में, अपने जीवन में आसपास लोगों की किस्से कहानियां सुनकर जो मेरे मन में भाव आते गए और मैं लिखती गई, किसी की दुख भरी कहानी, किसी की सुख भरी कहानी, इन सब का सार इस कविता में है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नमस्कार, आपका दिन बहुत शुभ हो, खुश रहें।